भाई साहब फलाने गांव की ओर मुझे जाना है, फलाने सेठ के यहां। अब देखिए यहीं पे संत पलटू साहब ने कहा, जैसे शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जगत की ताप बुझावे। आज जिस गुरु पूर्णिमा पर हम लोग हैं, ताप तो हम लोग के देह पर है ही, दैहिक दैविक भौतिक। ताप पर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सूर तरु तजी, विषय बबूर बाग मन लायो। इतने बड़े हेरे फेरे में हम लोग पड़े हुए हैं, ये गोस्वामी जी महाराज की विचार है। तो वहां पर उनको पीड़ा क्या मिल रहा है? बाबू रात में जो आंधी आई, देखिए जो बात बीत गया था, जिस पर कोई आस नहीं था, अब वही बात फिर आस और निराश के साथ कठोर वज्र के समान आ रहा है। सब दुनिया में शब्द की कितनी बड़ी कमी, और हम लोग कमजोर होते हैं। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरो कंकर से। उनका जिंदगी कैसे कंकर बनता है देखिए। आज जो गुरु पूर्णिमा पर हमारी उपस्थितियां है, उस समय गुरु की कैसी महत्ता होती है, अज्ञात शक्ति कैसे होती है। वो तो कभी गुरु को देखा नहीं, गुरु का कोई स्वाद परखा नहीं, लेकिन उसके पास स्वाद क्या आने वाला है तभी तो पता नहीं है। लेकिन अज्ञात में गुरु भी मिलने वाले हैं। वह व्यक्ति कह रहा है कि रात में जो आंधी आई, ये बात तो पता है उनको, रात में जो आंधी आई, क्या आई? आंधी में वह भी देखी दृश्य कि जंगल में जहां हम हैं वहां वृक्ष की जो हालचाल हुई, टूट फूट हुई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी टूट क्या हो गई? उनके पति गुजर गए थे। वो भी शांति से नहीं, सांप के काटने से गुजर गई थी। बात तो ऐसी थी। उन्हें यह भी पता था रात की आंधी के कारण मेरे प्रसव पीड़ा क्या थी, मेरे शरीर में दुख क्या थी। एक बार हम लोग जन्म लेते हैं मां के पेट से, 1000 बिच्छू के डंक के समान दर्द मां को भी और बच्चे को भी होता है। ये दर्द को तो वह जानती थी, इसलिए उस दर्द को भी याद करती है। रात में आंधी जो आई, फिर उसे तीसरा नंबर क्या आया? अगर होश में भी आई, हिम्मत जुटाई भी, पावर को यूज की, बच्चे को सूखे जमीन पर डालते हैं, फिर इस बच्चे को ले जाएंगे, तब तक में उसकी हाल क्या होती है कि वे बच्चे के भी प्राण पे खड़े उड़ जाते, इधर इस बच्चे का भी प्राण पे खड़े उड़ जाते। इस दर्द को तो उन्होंने देखी थी। लेकिन उसके बाद जो उस यात्री से पूछा है, तो वह यात्री ने कहा कि रात के आंधी के कारण सेठ सेठाइन, उनके पुत्र, उसके पुतहु, बेटी तो थी ही नहीं, वह यह भी का बेटी तो थी ही नहीं, बेटी तो वही थी। उनके सब जो परिवार के लोग थे, रात में जो छत गिरा उसी में दब के मर गए, उसी का धुआं निकल रहा है। बस सुनने की देर थी, धुआं निकल रहा है। जरा सोचिए कि उनका शरीर का क्या हाल हुआ। नंग धरंग बेतहाशा, एक पागल में भी महापागल, जिसको संत कबीर साहब ने कहा, कोई चतुर न पावे पार नगरिया। जिस संसार में हमारा शरीर है उसमें कहते एक नगरिया, नगर नहीं कहा, नगरिया। हम लोग भी एक नगरिया का शरीर लेकर के बैठे आज। किनके नाम पर? धन्य है व्यासदेव जी महाराज, जो उनका जन्म हुआ, उनके जन्म से आज दुनिया, आज गुरु के चताए जीव आज अपने आप को कितना आह्लादित आनंदित और उस धुआं से पका हुआ भोजन को खाया। लेकिन उस समय वह बेटी धुआं का दृश्य को देख रहा है, सुन भी रहा है कि रात में मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे भुजाई सब मर गए, मतलब उनके सामने में मर गए शब्द आया था, और वे नंग धरंग भाग रही हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग सत्संग में भी बैठे हैं, भगवान बुद्ध का भी सत्संग चल रहा था। उसी सत्संग में देखे स्वयंसेवक लोग सब की एक नंग धरंग महिला दौड़ती भागती आ रही है। लेकिन जो जिस गुरु का नाम लेते हैं हम लोग, वो गुरु कैसे महान होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर मनुष्य शंका दूर करने में, हम लोगों के जीवन में शंका की कमियों है, पल पल पर शंका आती है। ये बात तय है कि हमारी मरना निश्चित है, लेकिन शंका भी है कि अभी कौन मरता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा स्पष्ट, अगर मनुष्य शंका दूर करने में खुश होता है, अब सोच ली करने में, कौन काम करने में? आज गुरुदेव की कृपा से हम लोग करते हैं काम। जो काम दिया गुरुदेव ने अंतर लीला में, वो काम जो दिया, उस काम से हम संतुष्ट हो रहे हैं। और जो नहीं है निगुरा महल न पाइया, जो निगुरे हो क्या महल पाएंगे।
जो सगुरे हैं वे महल को पा करके हैं, वे समझ रहे हैं उस समय तो निगरा हालत में थी। लेकिन जो गुरु हैं पूर्ण, पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, कामदेव क्या कर सकता है, बुरी से बड़ी परिस्थिति क्या कर सकता है अगर पूरे गुरु महाराज का ख्याल हो जाए। एक साधारण सा जीव हम लोग हैं, अदना सा लोग हैं, हम लोग को क्या औकात है कि अपनी उंगली अगर टेढ़ा हो जाएगा तो उसको ऐसे सीधा कर देंगे, डॉक्टर साहब ऑपरेशन भी कर दे, क्या हुआ, नहीं हम चला सकते हैं। जब एक साधारण जिंदा काल में एक उंगली की ऑपरेशन होने पर हम कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, मेरा बल नहीं काम करता है, तो फिर यहाँ रुपया पैसा और इतना आडंबर का कौन काम कर सकता है। धन जौवन का गर्व न करिए, झूठा पचरंग चोल रे। संत कबीर साहब ने कहा झूठा है पचरंग चोल, 5 शरीर है, झूठा है, आखिर सच्चा भी तो है। सच्चाई वाले पुरुष ने खुद चीन लिया, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते। कौन कहते? गुरु पूर्णिमा में गुरु कहते, क्या कहते? संतन हितकारी, संतन के हितकारी जीवों को देखो, अपने चिन्ह को चिन्हो। गुरु क्या है? गुरु क्या दे रहा है? दुख टरे, क्या चिन्ह गए, दुख टरे भारी। हो करते, इस इंद्रिया में हो करते, हम कोलाहल करते, मचाते थे, शोर मचाते थे, हो करते, हो हाहाकार करते, उससे हमारी रक्षा करते। कोई घर में तिरपाल से रूम में लड़का भेजो, तिरपाल निकाल लिया। हम उसे हो ख्यारी में ऐसे कैसे है जिंदगी देखिए। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं आने दो। जब भगवान ही कहते आने दो उस मंच से, इधर स्वयंसेवक क्या कर सकते हैं? स्वयंसेवक की बात तो नहीं चलेगी, बस वो भाग रही है क्योंकि उसको शुद्धि बुद्धि है नहीं। यहीं पे कहते हैं शुद्धि विसारी सखिया वा घर सबसे न्यारी। जो हमारा शरीर के अंदर में अंतर के अंतिम तह में एक न्यारा घर है, प्यारा घर है, शांति का घर है। और शांति का लाभ कब लेंगे? लेंगे कब? सूरत संहारो अधर चढ़ाओ। ये खुलासा दिमाग में आज कलयुग में गुरु महाराज ने डाल दिया। ये आज आम जनों को सुनने का मौका दिया हमारे गुरुदेव ने। और लिखा था कहां? जमीन के नीचे में, कुप्पा घाट में, मिट्टी के नीचे में इस बात को लिखा गया। और वह बात आज आम जनों के बीच में गाया जाता है कि सूरत संहारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओ। ये कहीं होगा? ये कहीं और तो नहीं होगा। ये जो भी बात है, जो आज गुरु पूर्णिमा पर हम लोग जो व्यवस्थित है, तो वो वहां का बात है कि जो अपने आप को गुरु को चिन्हा है, गुरु पर अपना को रखा है, गुरु के लिए जीता है, उसका सूरत, उसका ख्याल गुरु के लिए है। उसको क्या चिन्ह मिलने वाला है? 5 तत्व का शरीर है, 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण। तो 2 चीज को तमसन साहब ने प्रत्यक्ष देखते हैं, रजोगुण का खेला प्रत्यक्ष देखते हैं। रजोगुण में हम लोग अपने को सजाने में, महल अटारी बनाने में, अच्छे पद प्रतिष्ठा को बनाने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया फूक देते हैं। हम लोग बाबा इलेक्शन में इतने टका भेले, बेहोश कोनो उपाय बतबो न। तो क्या उस समय हमने मन सोचते हैं कि आज गुरु के नगर क्या है और संसार के नगर बनने में क्या सब हेरा फेरी लग गया। उस समय हम लोग सोचते हैं बाबा इतने टका एक बैगे 15 लाख टका लग गए, पेट चिरा दिलिए, तो ये होश नहीं है। तो उस समय हम क्या सोचते हैं? अगर गुरुदेव ने लिखा है कि 5-3 मन न्यारा होके, तो हमारे गुरु महाराज कितने बड़े डॉक्टर हैं, वैद्य श्रेष्ठ हैं। जैसे कम से कम 2 गुण जो है, रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों गुण को क्या देखते हम लोग कहां बैठ गए? घर में बड़े बड़े लोग हैं, सोफा है, बेटा पुतों को लाए तब भी सोफा मिला, या अपने घर में सोफा ऐसे बना के रखे, अच्छे भोजन भात, अपने अच्छे कपड़े, लेकिन आप कहां बैठ रहे हैं? आपकी सोच कहां है? आप क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसे एरे गरेरे की तरह हम लोग बैठ गए आकर के? नहीं, उनकी महान कृपा है। सिया राम मैं सब जग जानू, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानू। उस पानी का कृपा है जो हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर के बैठ जाते हैं। गुरु की कृपा है। घर में, प्रपंच में है, निशी वासर पाप अशुचि खल मति, इतना बड़ा बुद्धि में है।
लेकिन उस बुद्धि में भी गुरुदेव ने हम लोग को क्या दिया, उबार कर दिया। नहीं, सत्संग नहीं कर लिए, ध्यान नहीं कर लिए, संतवाणी के पाठ नहीं कर लिए, ये खगा दिया, ये अपने पूंजी को जगा दिया। इसलिए कहते हैं ऐसे ही कर निस दिन जागी, कहां पर, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। जो सत्य गुण है, जो हम लोग के पास वह गुण है, हमारे गुरुदेव ने इसी का प्रचार किया। ये प्रचार के लिए ये अपने पैर में जूते तक नहीं पहन पाए, कपड़े देह पर नहीं रह पाए, गाछ की ओर में लंगोटी बना करके रह गए। मांगने वाला मांगा, दान करो, अपने देह पर का वस्त्र उतार के दे दिए, कह रहे तुम नंगे हो गए, कहा जिनका था मैंने दान दे दिया और भागते रह गए। आज भाग गए कि हम लोग को भाग बना दी। जिस समय इनके साथ ऐसा हुआ होगा वो दृश्य कैसा होगा, और आज कैसा दृश्य है कि हम लोग किस स्थिति और परिस्थिति पर बैठे हुए, क्या मौज ले रहे हैं। चूहा ने मिट्टी खोदा और सांप जाकर के घर बनाया। गुरु महाराज ने रस गगन गुफा में रस पिया और हम लोगों को रस पिला रहे हैं। यही है गुरु पूर्णिमा, यही है गुरु, यही है गुरु का आखिरी पैगाम। जो मेरा शरीर छूटेगा, यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रो बड़ो। जो आत्मा और परमात्मा का संबंध दिखाने वाला गुरु होता है। अरे हे तकी तकते रहो, जो हमारे बाबा साहब के गुरु हुए, तुलसी साहब के गजल है। कौन सब किया ऐसा काम, मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इस राह से जिसने की दिल पुख्ता किया, जिसने अपने आप को पुख्ता अंजाम मजबूत इंजाम कर लिया, गुरु के इशारे को समझ लिया। जो हमारे गुरुदेव कहते वो इशारा कैसा था, शांति लाभ का यत्न यही है, यही है। इन वर्तमान समय में गुरु का ज्ञान यही है, जहां हम लोग अकेले में भी बैठ करके इसका मूल्यांकन करते हैं, हिसाब लेते हैं और अपने आप का श्वास जो खाली है उसको भरते हैं। यह है गुरु पूर्णिमा का प्रत्यक्ष फल। आखिरकार यह चीज नहीं था उस बेटी को, लेकिन भगवान ने ही उसको अपना लिया। कहते आने दो, और जब पंडाल के अंदर घुसती है वो गिर जाती है उकड़ू होकर के। किसी भाई ने उनके ऊपर चादर डाल दिया, उसका नाम क्या पड़ा, पटाचारा। और पटाचारा जब महिलाओं के संघ में गई, जब उनको ज्ञान दिया गया और जब भीख मांग करके आएंगे, भगवान बुद्ध के जीवन तो भीख मांग करके चलते थे, यानी कि भीख नहीं मांगते थे भाई, ध्यान रखिए। आज इस आश्रम में आप लोग मोटरी बांध करके आकर के देते हैं, क्या हमने कमा के रखा है, कहीं मुझे पता भी है। मेरे पास ड्रॉवेर है, हम चाबी रख करके हैं कि खोलेंगे बक्सा तब हम मतलब भोजन पानी क्या आपको खिलाएंगे, क्या देंगे लेंगे। आपने गुरु के लिए जो किया है उसको मैं आंख से देख रहा हूं, सुन तो नहीं रहा हूं कि आप ही ला के देते हैं। महंत जी को देखिए, दोनों बांह टेढ़े रह गए, तब भी वो भोजन बनाता है। क्या जो इतने बच्चों को आप देखते हैं वो खिला रहे हैं, या खाने वाले खा के चले जा रहे हैं। जो देख रहे हैं कार्यकर्ता लोग, क्या उसके मन में भी ख्याल है कि हम कहां से आया, क्या कर रहे हैं, और अपना काम में लगा हुआ है। धुन आने गगन का, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव करियो मैं सेवा वाकी। पलटू साहब की वाणी है, ये संतमत सेवा कर रहे हैं। मैं भी मने मन, लोग ऐसा भी सोचते रहता है कभी कभी, लोग कहाँ है भाई, हम लोग कोनो नहीं कल हमरे लोग छियो बाबा जी, कन्या तो घूंघट ले रहे बाबा हमरे लोग छी, तो वहां कहते हमरे लोग छिए, हम किसको कहेंगे लोग, हमारा लोग क्या है, तो प्यारे लोगों, एक ही शब्द है कि प्यारे लोगों। एक बहुत बड़ा इस संसार में प्यार देने वाला शक्ति जो सुधा सागर बना दिया, उसको पढ़ लेते हैं तो प्यारे लोगों मिल जाते हैं। तो वो प्यारे लोगों का प्रतीक फल है कि हम लोग देखिए कि घर से रे मन ऐसो कर संन्यासा, क्या घर से बन, बन से सदन, गुरु नानक साहब की वाणी है कि ऐसा धुन ला दिया गुरुदेव ने। घर से बन, बन मतलब रास्ते में जो हम आए बहुत सारे अड़चन को भी सामना करते हुए किसी तरह से मुझे हाजिरी देना है, और हाजिरी देने आ गए। बोलते हैं बाबा हाजिरी वो देता है के लिए, ये सुनाते हैं तो उस समय हम मन में क्या सोचते हैं, क्या प्रेम, क्या रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे जुड़े नहीं जुटे गांठ पड़ जाए। वह पटाचारा को भगवान ने वही गांठ दिया जो टूटने वाला बंधन नहीं था, वो रिश्ता। गुरु रंग रसिया मन हरि ले लग, पूर्व जन्म के स्नेह, वह पूर्व जन्म का स्नेह, अव्वल गुरु की दया। बाबा गुरु
देवी साहब का विचार है, बल गुरु की दया या पूर्व जन्म का संस्कार है जो हम लोग को पूरी करके भजन करने के लिए प्रेरित कर देता है। ऐसा ना सोचें कि हम अपने को अनाथ, अबोध, मतिहीन हैं। ऐसा सिखाया हम लोग को गुरुदेव ने, किस तरह से भजन करो। सतगुरु जी से अरज हमारी, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल कामी, अग सिर पोट है भारी। इस बात को मान करके, सुना करके अंदर से तब भजन करो। यह अनुशासन। यहाँ की प्रशासन जो होती है वह डंडा मार करके जेल में दे भी देते हैं, लेकिन जेल में भी कुराफात कर ही डालते हैं कैदी। हम लोग के पास ऐसा सोचना भी रहता है, आता है कहता है बाबा कैदी से हम परेशान। जेल में कलम चलाते चलाते अफसर भी विवश हो करके कहता हमको ट्रांसफर हो जाए यहाँ से तो अच्छा है, ऐसी व्यक्ति के रहने से। हम लोग को सुनाने आता है बड़े बड़े अफसर, वह ट्रांसफर भी नहीं होता है। कलम चलाते चलाते हम हेहर हो गए, इसको उधर ट्रांसफर करके उधर करके वहां गया तो उस जेल में ऐसे हेरा फेरी लगा देता है, वहां भी ऐसे कांड कर बैठता है। और हमने देखा एक दिन ऐसा, हम एक ही शब्द बोले थे कि आज का चोर का निशानी मंदिरों पर पड़ गई। विष्णुदेव बाबा के यहाँ चोरी हुआ था, सर मीडिया कर्मी थे उस समय। हम बोले लिख दीजिए ये बात आज कि आज की चोरों का निशानी सब मंदिरों पर ही पड़ गई है। अभी भी मेरे पास कागज है, हमको क्या पता कि शब्द कितना कठोर शब्द होगा। सहरसा के लगभग जितने पुलिस थे, एसपी साहब और डीआई साहब के छोड़ करके सबको ट्रांसफर कर दिया गया। हम बेगूसराय गए थे, बेगूसराय से हम लौटते हैं भोर में तो देखते पूरा स्टेशन पर पुलिस छावनी। एक पुलिस जो थे वह गुरु महाराज के तस्वीर लगा के, संतमत जो तस्वीर है वह तस्वीर लगा के मच्छरदानी में स्तुति कर रहे हैं। वो हमको जो देखे थे इशारा किए, हम उसमें जा नहीं सकते थे, वही इशारा किए तो पुलिस को बोले आने दीजिए उनको, तो हम चले आए वहां। स्तुति कर रहे थे, उनका दोनों हाथ फुला हुआ है, भमरा काट लिया था उसको। अब सोचिए डंक मारा हुआ है, दोनों हाथ फुला है, भूखे है, स्तुति कर रहा। हम तो मने मन सोचे क्या, देखिए माता पिता मारता है तो हम लोग केस मुकदमा भी करने चले जाते हैं। लोग को कहते कि हमको माँ बाप ने मारा, डांट दिया। इनको देखिए दोनों हाथ फुला है, भूखा पड़ा हुआ है, स्तुति कर रहा है, मौज में मसहरी में स्तुति कर रहा है। गुरु महाराज का तस्वीर लगा दिए हैं, स्तुति कर रहे। हम तो उस समय टेलीफोन था जो हमारे पवन राव डॉक्टर साहब थे, उनको बुलाए कि थोड़ा आइए जरा दवाई लेके आइए, इस तरह का बात है। फिर भोजन के लिए आश्रम से कह दिए कि जल्दी भोजन लेके आओ। हम तो ऐसा कर दिए, मान लीजिए मोबाइल का सुविधा था, लेकिन मन में सोचने लगी कि क्या है इस हालत में इसका ये बुलंद आवाज है, क्या ये आनंद ले रहे हैं? यही है गुरु की शक्ति। देखा जाता है कि शरीर में वह किस तरह का धुन बजाता है। ये धुन को जो कर रहे थे तो मैंने पूछा कि ऐसा हालत, ये पुलिस इतनी क्यों? कहा क्या पता एसपी साहब को क्या भूत चढ़ गया। एक ही शब्द का, सब पुलिस चोर वालों से मिला है, सब चोरी शहर में बना दिया, मंदिरों में की चोरी होने लगी। हम मने मन अटक गई। ये बात तो हमने बोला, हमने सुबह में आज बोला है इस बात को। मीडिया कर्मी को बोले सीधे डीएम साहब को, एसपी साहब को जाके डायरेक्ट दीजिए बात पहले आप, उसके बाद इसको प्रकाशित कीजिएगा। तो शब्द ही ऐसा बन गया कि पूरे सहरसा की पुलिस को ये हाल हो गया कि खाना पीना सारा चीज दोबार हो गया। और पुलिस कहने लगे सर हम लोग को नहीं भोजन खिलाएगा। हम तो लज्जित हो गए, हम एक के लिए लाए, लेकिन यहाँ तो करें। हम बोले प्रसाद बांट लीजिए, क्या करें। और सुबह में फिर हम यहाँ से बना करके ट्रेन में सब आनंद से लिया, मुट्ठी मुट्ठी सब निकाल के लिया। तो भाई वो दिन भी मुझे याद है। आज गुरु की कृपा कैसी है, क्यों मैं कभी सोचा भी नहीं था इस तरह का भी दृश्य देखने को मिलेगा कि शरीर में ऐसा जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, दुख है भंजन अभय फंदन। उस दिन से मैं इस कठोर शब्द को मैंने सोच लिया कि भाई मीडिया कर्मी के बीच में इस तरह के कठोर शब्द हम बोल दे, और उसका परिणाम हुआ कि लोग डायरेक्ट बोल दिए, जिसका परिणाम इन लोग को आज यहाँ से ट्रांसफर होना पड़ रहा है। इसलिए कहा गोरखनाथ जी महाराज ने, हवकी न बोली बा, ठवकी न चली बा, धीरे धरी बा, गर्भ न करी बा, बनत गोरख रावण। ये रावण बनने का संज्ञान था, वह खत्म तो किया गुरु महाराज। राम बनने का आदर्श दिया गुरु महाराज। आंखें देखबा, काने सुनबा, मुखते कछु न कहना। आंख से देख भी लीजिए दृश्य को, कान से सुन भी लीजिए, मुख को कम से कम इसको चुप रखिए। एक सीखा गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने सीखने का कला सिखाया, ये भगवान राम का आदर्श बनने का कला सिखाया। फिर कहा गुरु का आदर्श कैसा होता है, मन में रहना। देख लीजिए गुरु कहाँ है, मन में रहना। तो पदावली में है,
मन तुम बसो तीसरो नैना, महा तहां से चल दी जोड़े। तो मन को कहां बसाइए, मन का डेरा कहां होना चाहिए? इस शरीर में। दादू साहब कहते हैं इस तन में मन आवे नहीं, निस दिन बाहर जाए, याही ते मेरा मन दुखी कैसे हो शब्द समाए। हम कैसे समाएंगे? यही है गुरु पूर्णिमा, जो समाने का ज्ञान। नमक और पानी जिस तरह से मिल जाता है तो वह एक शरबत कहलाता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि अरे नमक का अस्तित्व देखो, पहले तो पानी के रूप में था, समुद्र में तैरता था पानी, और वह देखो बंध गया तो नमक बन गया। और गर्म पानी में यानी कि सब्जी में हम लोग डालते हैं। हम लोग भी उसी आवागमन के चक्र में हम लोग पड़े रहते हैं, लेकिन उस चक्र से बचाने का जुगाड़, जुक्ति कितना सरल तरीका से गुरु महाराज ने दिया कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। ये अपने आप उपजेगा इस खेत में इतना बात। जो मैदा लोग भुंजा बनाना जानती हैं, तो भुंजा बनाने में गुरु का क्या महत्व है? तो देखिए भुंजा बनाने में लय बनाते समय वह मां चाहेंगी कि लय का हम सामान उतार दिया, थोड़ा सा हम पानी भर के आते हैं बाल्टी में, तब लय बनेंगे, उसका लय नहीं बनेगा। क्या होगा? लय ठिसमिस। उस समय गर्म हालत में आपने उसको नहीं जकड़ा है, तो आपको ठंडा होने के बाद पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हमारे मैदे लोग अच्छी तरह से जान रही है इस बात को, लय बनाने का हिसाब। तो लय बनाने में गर्म से ही हाथ से पकड़ के उसी वस्तु में, मुरही का तो मुरही में डालिए, चूड़ा का तो चूड़ा में डालिए, वही लय 1 घंटा के बाद देखिए कि दांत को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक पल के लिए बीच हट गए तो लय नहीं बनेगा। उसी तरह से गुरु क्या हमारा स्वरूप देता है? मन में रहना, भेद न कहना। भेद क्या है भाई? रहमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। क्योंकि बहुत ऐसी बात है जिस बात को हम बोल करके कालांतर में बहुत भयंकर रूप ले लेते हैं, और आखिरकार हत्या का भी जुगाड़ लग जाता है। इसीलिए कहते मन में रहना, भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुनी लोग अठलई हैं, सुनी लोग अठलई हैं। वह रहमान साहब को क्यों कहना पड़ा? उसको भी दमाद बेटी मर गया, बेटे मर गए, अकबर ने छुट्टी नहीं दिया। उस समय कहा काम करना ही पड़ेगा। अब क्या करे बेचारे? आखिरकार रहमान साहब मन मार करके रह गए, लेकिन रहमान साहब को दुख तो हुआ। वही दुख को लिखा उन्होंने, रहमान निज मन की व्यथा, मन ही राखो गए। क्या मिला? अकबर ने कहा चले जाओ, दूसरे राज्य पर जाना है, उस पर चढ़ाई करना है। लेकिन वो राजा क्या किए थे? पहले से भोजन बनवा करके जहर दे करके रख लिए थे अलग में। इनको खिला देंगे, पहले आते आते सम्मान करेंगे, हम राजपाट उसको लिख देंगे, लेकिन रास्ते में मर जाएगा वो। ये सोच करके भोजन बना करके रख लिए थे, वो आएगा, हम सम्मान के साथ रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, हम समझौता करेंगे, ये सोच करके चला। लेकिन रहमान साहब भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो बाल रूप में भगवान ने उनको पहले रोका, उनके घोड़े को रोका, रुकिए रुकिए आप मत जाइए। ये कहने लगे क्यों रुके तुम्हारे बात पर, तुम कौन होते हो रोकने वाले? बाल रूप में बार बार उनको बोल रहे रुकिए रुकिए रुकिए, वो रुकने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार भगवान प्रकट हो गए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, जो आज उनके माथे पर मोर का चित्र देखते हम, पंखे के उस रूप में प्रकट हो गए। जो चांद सा आंख है, उसमें आंख को देखते ही रमन साहब समझ गए कि ये तो वही है जिस इष्ट का मैं ध्यान करता हूं। सीधे उतर के चरण पर गिर गए, कहा रे भाई वहां मत जाओ, तुम मेरा भजन करते हो, मैं तुम्हें मौत कैसे दे दूं? यह है गुरु पूर्णिमा, यह है गुरु की शक्ति। जो हम टायर में देखते हैं ट्यूब लगा रहता है, टन के टन अनाज लेकर के ट्रक दौड़ता है। ट्रेन में इतनी ताकत है, भूकंप हो जाने पर ट्रेन रुक जाती है। गुरु के शब्द में उतनी ताकत है कि हमारे 8 वायु हैं, सब वायु को नाश करते हुए और अपने वायु में लेकर के हम लोग अपने में बना लेते हैं। ऐसे होते हैं गुरु। ऐसे गुरु की पूजा की जाती है, जो वहां पे रहमान साहब
चरण शरण अब आए तुम्हारे, सुनिए अर्जन दुखियन मुक्ति। गुरु महाराज कहते हैं, अर्ज करने लगे, धन्य है प्रभु आप। फिर वह राजा सोचता है कि लेट क्यों हुआ, थोड़ा आगवानी करके मैं ही ले आता हूं। जैसे आते हैं रमन साहब कहते, भाई आपका भोजन ठंडा रहा है। वक्त देखिए मैं बहुत देर से हुआ था, स्वागत के लिए मैं यहां पहुंच गया। रहमान साहब ने स्पष्ट कह दिया, जिसने आपको कहा था देने के लिए जहर, वही व्यक्ति मुझे रोक दिया, जहर खाने मत जाओ। वो तो पैर पर गिर गया कि भाई क्या है, आप कैसे जान गए। का वही तो अजूबा बात है जो हमारे गुरुदेव ने अजूबा बात को लिखा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर। इधर के बात नहीं है, वहां पर चलकर, जहां पर चलने से कौन मिलने वाले हैं, जिस प्रभु ने मुझे शरीर देकर के बंधन में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। हरि ने मोसो आप छुपायो, हरि कुटुंब जाल में घेरो। गुरु ने काटी ममता बेरी, बेरी को काटने का काम किया हमारे गुरुदेव ने। वह गुरुदेव क्या कहा, चलत पंथ, ये है हमारा गुरु पूर्णिमा का साक्षात शब्द। कहां चलना भाई, चलत पंथ। युधिष्ठिर को भी पंथ सुझा था और कहा मांग लो वरदान, किस भाई को जिलाओगे। कहा किसी को नहीं, अगर जिलाना है तो एक कौन, जो हमारा सौतेला भाई सहदेव या नकुल, दो में से कोई एक को जिला दीजिए। कारे तुम्हें आगे युद्ध करना है, तुम्हारे वीर भाई पड़े हैं अर्जुन भीम, इनको क्यों नहीं जिला रहे हो। एक वचन देख लीजिए, क्या कहते युधिष्ठिर, हाँ मुझे पता है जीतने के लिए ये भाई की जरूरत पड़ती, लेकिन जीत करके जब मैं जाऊंगा तो मेरी मां माद्री जब पूछेगी मेरा बेटा नकुल या सहदेव कहाँ है, तो मेरे पास कौन सा जीत होगा। विचार करिए, जिस गुरु पूर्णिमा में हम लोग हैं तो वहां युधिष्ठिर भी अपना पूर्णिमा को पूरा कर रहे थे। यक्ष को पता चल गया ये सत्यवादी है, ये धर्म से हटने वाले नहीं है। भगवान श्री राम ने इसके संबंध में कहा, शिबी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा। उस समय कलेश को, जो आने वाला कलेश था, हमारे गुरुदेव ने कहा, जनली पिटोरे प्यारे जग परदेशबा, इमा सुख कछु न, यह परदेशबा काल को भेषबा। भेष कैसा है, काल का, लेकिन हम लोग किस काल में भी बरत रहे हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, इस गुरु पूर्णिमा में बरत रहे हैं और रोज बरतते हैं। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिना, विमल विवेक न होई, पवित्र विवेक बुद्धि नहीं होगी जब तक गुरु और हरि की कृपा नहीं होगी। यह है गुरु पूर्णिमा। जिस गुरु पूर्णिमा को गुरुदेव कहते हैं, हम लोग कैसे मनाते हो, रोज मनाते हैं हम लोग गुरु पूर्णिमा। चलत पंथ सुख होत महा, अपने रास्ते में शरीर के अंदर चलने में महासुख होते। कहां लिखा गया, यूनिवर्सिटी वाले किताब में है लिखा हुआ ये बात। यूनिवर्सिटी की कमी है, लेकिन वहां ये बात लिखी गई है कि चलत पंथ सुख होत महा, जहां जहां से सुख निकलता है, जैसे आग निकलती है तो कहना पड़ता है कि आग निकलती है, वह आग विशाल बनती चली जाती है, जान माल की खतरे हो गई, ये बात कहते हैं। लेकिन शरीर के अंदर में वह ब्रह्म तेज निकलता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, चलत पंथ सुख होत महा, जहां अझर झरते। चलत सुख लहत, जो चल रहा है सुख लहत, लहत मतलब सौदा पट गया, मुझे अब शंका न होता, में ही शंका न रही, सत्य 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 कहा, सत्य संतों ने सत्य बात कहा, जीव उद्धार का द्वार। जो हमारे शरीर में कितने जन्मों से, एक जन्मों की बात कौन पूछे, यही बात भगवान कृष्ण भी धृतराष्ट्र को कहे, कितने जन्मों की बात याद है आपको, का 100, का 100, उसके बाद का नहीं है, का उसके बाद भी आप राजा थे। आप शिकार के शौकीन थे और शिकार के शौकीन होने के नाते आपने हिरन पर तीर चलाया था। हिरन तो व्यथित होकर जंगल में घुस गई, आपने जंगल में आग लगा दी। उस समय सर्फनी के 100 बच्चे जल गए, सर्फनी अंधी हो गई। वही पाप का
भार आपके देह पर था और आपने दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया है, इसीलिए आपको पुत्र शोक देखना पड़ रहा है। आप हम पर कलंक मत लगाइए कि आप हमारे बेटे को नहीं समझाए, आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये कलंक मत लगाइए। आपका स्वयं का ये कर्म है और आपने पुत्र मोह में इसको लिया है। आज हमारे गुरुदेव ने वह मोह को काट दिया। नहीं है पति, ठीक है, संतुष्ट है ना चंद्रकला देवी कि बाबा का बात याद है, आगे पीछे का बात याद है, जो उस बात को हम रोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सदगुरु बाबा देवी अरु जो भय और होंगे। हमारे सियाराम बाबा नाती के लिए लगभग रेलवे के सब दरवाजे को छान दिए, लेकिन एक पैसा नहीं आया। आज सामने में है तो माँ, तो बच्चे की माँ भी है और उसके नाना ही खुद हैं। ये अपने जानते सब जगह रेलवे के खाक छान डाले, लेकिन एक पैसा उसके नाम पर नहीं आ पाया। ये विख्यात है ना जिंदा, जागृत जिंदा सतगुरु से वो जिनको सब कर जोड़ा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। या गुरुए के पूजने से झेला खत्म होता है। तो आज आपके सामने है, मैं पुनः आपको यही याद दिला रहा था। जिस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग हैं, हमारे एक कामेश्वर बाबू विश्व में हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, एक पुत्र एक पुत्री, एक पत्नी थी, वह भी पहले तो शारीरिक कष्ट से पीड़ा में थी, उसके बाद शरीर त्याग दी। अब ये स्वयं अकेले बचे और एक वीर हिसाब रखते हुए संतमत में जब आए, तब संतमत में आए तो बड़ी धुन के साथ इनका ख्याल रहता है। मैं चाहूंगा कि अब कुछ क्षण हम लोगों को सुना दें कि गुरु के महत्व को, गुरु क्या महत्वशाली शक्ति होते हैं, वो हमको सुना दें। इसको हम भोले भाले भी कहते हैं और नटखट भी कहते हैं और आखिरकार एक प्यार भरा शब्द भी कहा जा सकता है। ये देखिए, एसपी साहब के बीच में ये मार खाने वाले लड़का था, उसको गला में कांटी भोंकने के लिए चले गए थे डायरेक्ट। वही वीर आपके बीच है, क्या करेंगे। लेकिन कभी ऐसा भी देखने को मिला कि कुप्पा घाट में झाड़ू भी लगा था और संतबानी भी गाते हैं, एक बार कूद के भी दिखा देते थे, एक बार जोर से मतलब ये इसको मतलब ये अपने हालात को कभी कभी बिगाड़ लेते, मतलब खैनी भी खा लेते हैं, पान भी खा लेते हैं। इसका सोचना है हमारे पास गिलोरी पान या चुटकी। और कभी कभी ये ऐसा भी काम करते, जेल भी चले जाते हैं, मतलब जो जैसा मर्जी होता वहाँ कर ही लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब गुरु महाराज के साथ आए, तब एक संतवाणी सुनाएंगे हम लोग को। जल्दी श्री भगवान, एक यही प्यार है गुरु का कि भले कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं, लेकिन हृदय से नहीं, बहुत करीब से रहते हैं। तो मैं उसी कड़ी में एक शब्द सुनूंगा। आज हमारे विद्यानगर ये पूरी खीर बाबा को खिलाए थे सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज को, और वह पूरी आम आज भी याद है, सहरसा और दरभंगा के बॉर्डर पर रहते हैं। संजोग है लोग के बीच में है। तो बाबा को ये किस रूप में देखे थे, जरा इनसे प्रत्यक्ष ही सुन लीजिए। उनके यहाँ गए थे जगह मांगने के लिए, ध्यानाभ्यास के लिए जगह दीजिए। ये उस समय घोड़ा चला रहे थे, घोड़ा पर यानी कि घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो हमको सत्संग उत्संग से क्या मतलब है, लेकिन जगह मिल गया माँ के पुण्य प्रताप से। तो आज स्वयं अपने ही हैं। तो उस समय सोए, तो उस सोए में इनको क्या मिला, इनसे सुन लीजिए। चलिए, हम लोग आंखों देखी बात सुन रहे थे कि सुतिक्ष मुनि भगवान जब आए जंगल में, ध्यान कर रहे थे, तो वे अंदर में 4 हाथ वाले भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान श्री राम उनके सामने खड़े थे 2 हाथ वाले। तो भगवान उनको, आजकल ना हम लोग मोबाइल युग में कहते इंटरनेट जमाना है, उस समय भगवान डायरेक्ट इंटरनेट थे। वे उस समय क्या कर दिए, उनके ध्यान को 4 को 2 में बदल दिए, चका के उठ गए। उठे तो देखते हैं सामने भगवान खड़े हैं।
तो वही आज आप विद्यान बाबू को देख रहे थे कि हम बाबाजी के फेर में नहीं पड़ेंगे, बाबाजी है उसके फेर में, उनको भी फेर में देख करके उनको भी आज आपके सामने ला देते हैं। मतलब यही है गुरु की कृपा। तो आप इस बात को देख रहे हैं कि जो हम भीषण से भीषण परिस्थिति में पड़ के भी दर्शन करते थे। यहीं पे सूरदास जी महाराज ने कहा, जाही दिन संत पाहुने आवते, तो पहुनाई करने आते थे, उनका परिणाम आपने उनके मुंह से सुना और हमारे मोहल्ला वासी भी सुन रहे कि आज हम किस मोहल्ला में बसे हैं, किस जगह पर हमारा निवास हुआ है और हमें कौन एक सौभाग्य मिलने वाला चीज कभी भी भाग में मिल सकता है। हमारी श्रद्धा और लगन क्या काम कर सकती है, इस चीज को आप देखें। मैं आपको उस ओर ले चलता हूं, सुदामा और कृष्ण की तरफ। एक जिंदगी होता है कि ओ द्वार पालो कह दो कृष्ण से सुदामा आया है। उसी तरह के करीब हम इनको बद्री जी को खड़ा कर रहे हैं। आइए खड़ा हो जाइए। अभी देखिए बद्री जी हैं, मतलब बद्री तो अभी देखिए बादल भी आ ही गया। खड़ा बन तो जी, खड़ा हो, शिक्षक हैं इसलिए मेरा क्या कहना है कि रंदा चला एक साथ। आज मंदिर में चौकट बना है पुराना जितना है, तिरंदा चलाते थे। बाबा यही काम है ना, हाँ है ना, कर दीजिए, है ना लकड़ी। ऐसा हम लोग अपने छत पे सोना है, वहां जाना है, वो जाना है। एक काम था जो आश्रम में काम करने में है गिरहस्थ, आज शिक्षक भी बन गए। लेकिन आज देखिए कि एक अपना श्रद्धा निवेद करने अपने विनायक माँ घर है, इनके घर पर भी गए थे एक बार नहीं कई बार गए। लेकिन आज हम लोग के बीच है तो बाबा का ये प्यार को देखे, अपनी मैथिली भाषा में इनको बोलना है कि बाबा को क्या देखते थे। ये आते थे घर से, ये प्रतापगंज में एक बार देखे तो वहां पे अधिवेशन में संजीव जी महाराज भी थे, बाबा भी, तो पैसे का खेला कोई देख रहे थे। तो इनको जो थोड़ा अपना बाबा देखते हैं, बाबा संजीव बाबा के पास लोग पैसे लेके जाते, प्रणाम करते हैं हम लोग, तो बाबा इनको क्या कहे। तो इन सब चीज को इन्होंने देखा, इसलिए इनसे मैं कराऊंगी दो शब्द। आपने बद्री जी से सुना कि जब बद्री जी जब निराश हो गए, पैसे नहीं हैं, तो बद्री जी को दर्शन मिल रहा है कि बाबा जिस भेष में थे तो उस पर टहलते सुपौल प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है और इशारा भी कर दिए कि अब ठीक है आप नहीं जाइए, न लौट जाइए। आप उनके आज परिनिर्वाण के दिन पर भी आप वही श्रद्धा लगन के साथ हैं, इसलिए लिखा है नित्य प्रति बंदन कीजिए, गुरु को शीश नवाए। नित्य प्रति एक संदेश है जो आप देख रहे हैं यहाँ सत्संग मंदिर में, जो आज चित्र देख रहे हैं, उस चित्र के नीचे में आप देख रहे हैं दयाबाई की वाणी है। महिला थी, लेकिन क्या कहते हैं, दया सुखी कर देता है, हरि स्वरूप दर्शाए। यही स्वरूप इनको जो दर्शाया। तो जो आज देख लीजिए शब्द है कि मैं जिस समय इस चित्र को बना रहा था तो उस समय मैंने क्या सोचा कि मैं क्या दूं, ताकि कोई भी लोग अगर अपने हृदय को उनके प्रति ख्याल लाते हैं तो उनका क्या उपदेश है, या आप उपदेश यहाँ देख रहे हैं। उपदेश आपको यहाँ मिलता है कि गुरु को नित्य प्रति बंधन कीजिए। इसलिए बाल बच्चों को भी आप जब स्वयं प्रणाम करते रहेंगे गर्भवती माँ, तो आपके बच्चों को भी वह संस्कार देखने को मिलता है। और हम सोचते हैं कि जब आ गया तब करते हैं, ऐसा नहीं। और जब हो भी गए, जब से आ गए, जब से हम लोग आए तब से ही हम लोग को सचेत हो जाना चाहिए। हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, हम लोग के शरीर के लिए क्या कहते हैं, नाम भजू अभिमान तजू, नाम को भजिए अभिमान को तजिए। ये एक बहुत बड़ी एक ताकत दिया। नाम भजने, शरीर का नाम तो सब कोई देखते हैं, लेते हैं और उसके करनी को भी देखते हैं, लेकिन अंदर में जो गुरु का नाम है, गुरु नाम लो सहारा मिलेगा, मानव जीवन दोबारा न मिलेगा। तो हम लोग अब मानव जीवन को सफलता की ओर चलने के लिए अब हम लोग के बीच में हमारे रामचंद्र बाबू हैं, जो हमारे भजन पट्टी से, ये यहाँ पर अपने किसान के रूप में रहे, गमछी पहन करके सत्संग मंदिर आते थे लोटा लेकर के, और अपने जानते आज इनकी धर्मपत्नी भी है। और ऐसे लगनशिला कि बहुत सारे भजन पट्टी के लोगों को परिवर्तन कर देना। यानी कि हमको एक व्यक्ति हैं मास्टर साहब जोगिंदर बाबू, कभी कभी बाबा जे भजन पट्टी लोग से कर ले तकरा वो कर दिया लागल नहीं का अब जाके कना भजन पट्टी के लोग बदल गए। मतलब
क्या उनके पास जो ही बात आता है तो मैं मन में क्या सोचता हूं, बदला कैसे कि एक संत मत को मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग शौक करते। जो रहा उसी का फल प्रतिरूप है कि भजन पट्टी ही नहीं। आप देख रहे हैं बलवाहा गांव से हमारे जनार्दन कि अपने तन मन धन के साथ मंदिर में समय दान दे करके यहाँ का जो प्रतिदिन का कार्यक्रम है उसको चला रहे हैं। जिस गर्भा बलवाहा से उम्मीद नहीं करते थे, आज हकवाड़ा की बेटी आती है, बहुत सारे जो पब्लिक हैं अपने इस भावना से आज लगते घर में आ गए। सुखासन एक दिन हम आ रहे थे, रिक्शा से उतर गए, हमको क्या जान पहचान, बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा पैसा नहीं दिए तू, हम देवे पैसा। बोले बाबू तो तू कथी ले देबो हमरा, कहले बाबा हमारा अधिकार नहीं है, हमरा नहीं है गांव में रहे के अधिकार, गांव में हमरा 10 टका भेले माय बाप लग हम खर्चा करे छी, बाबा ले नहीं खर्चा करबे। मतलब हम तो अवाक हो गए, 1 महीने करीब हमको ऐसा हुआ। बोले बाबू तुमको चिन्हते हैं, तू नहीं ना हमरा चिन्हे जो हम तोरा चिन्हे छिए ना, हमरा ये अधिकार से पैसा दे हमरा दिए दे। हम कितनों भी प्रयास किए कि अच्छा ठीक है बाबू प्रसाद करके प्रसाद ले मंदिर पे, वह अखन पैसा दे के अधिकार से हमरा दिए दे। उस समय हम क्या सोचने लग गए, तनिको प्रेमी पर करियो दाया, धन धन कहे मेहिदास। आज हमारे सिमरा के छत्री बाबू, छत्री भाई हैं बालेश्वर के बेटे, वो छत्री 12 बजे रात को हम लोग आ रहे थे कहीं से, ट्रेन से उतरे थे। उस समय जब कहीं ढाला पर आ गए, रिक्शा वाला नहीं जाना है हमको, तो गेटमैन जो था वो भी आ गया, रे भाई बूढ़े लोग हैं इनको पहुंचा दी, बाबा हैं पहुंचाओ। रिक्शा वाला एकदम कह दिया कि नहीं जाना है। हम बोले देखो भाई पैसे के कारण नहीं जाइएगा तो सो नहीं लीजिए, पैसे भी लीजिएगा, चलिए पहुंचाइए, जो उचित होगा देंगे। रिक्शा वाला कहा कि नहीं जाएंगे, तो गेटमैन भी कहा रहे बूढ़े लोग हैं, देखते हैं मजबूरी है, इनको चलने में दिक्कत होगी, जाइए हम भी पैसे दे देंगे, अगर नहीं आपको ऐसा लगता नहीं जाएंगे पैसा देंगे। गेटमैन भी कहा दिया, लेकिन जैसे कहाँ से वो छतरी पीछे में साइकिल पर कहे हो नहीं जेते रिक्शा वाला, केना नहीं जेते, जेते रिक्शा वाला, जते टका लेते रिक्शे के दाम लेते, रिक्शा के दाम बगैर जाए पड़ते। तो हम पीछे उलट के देखे छतरी जेते हो, अब वो ले करके साइकिल पे थे वो, अब क्या उस समय उनको कहते सत्संगी बनेंगे, तब उस समय जयकांत बाबा कहना पड़ा देखियो आत्मा के सत्संग के प्रभाव से जाए, देखियो एकरा कते हिम्मत है कि जेते रिक्शा वाला पैसा दे देवे, रिक्शे के दे देवे पैसा, रिक्शे कीन लेवे कर, लेकिन रिक्शा लगा के चले दिए पैसा। रिक्शा वाला को बाद में समझ में आ गया तो गलती मानने लगा, गलती हो गई। लेकिन उस समय हम लोग को कैसा लगा, यही है प्रेम। साधु का घर कैसा होता है, निर्मला। कोई आवे रोश में खोश में, मैंने सुना था सुबह में पलटू साहब की वाणी, जैसे शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, जगत की ताप बुझावे, इसके लिए संत होते हैं। उसी में इस मंदिर में जो शोभित करते रहते हैं प्रतिदिन आकर के, उसमें हमारे पूनम देवी जी हैं, वह आएंगे, फिर मानव देवी हैं, सुगंधी देवी हैं। ये लोग प्रतिदिन जाड़ा गर्मी बरसात में हम लोग के बीच आया करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमारी माँ, एकदम लगता है कि बेटा के लिए वो ख्याल रखते हैं। हम बड़ी खुशी होती है, माँ बात करते लगता है कि हम लोग परिवार में अपना बात करते हैं। बड़ी खुशी, हम नहीं भी रहते हैं यहाँ जो आश्रम इस तरह से चलता हुआ है, इन लोगों की ये देन है। मैं उन लोग को बुला रहा हूँ कि हमारे वो पूनम देवी जी आवे, मानव देवी, सुगंधी देवी, जाना उठा के लाइए जल्दी। पूनम देवी सुन रहे हैं, खड़े होइए। पूनम देवी, मानव देवी वहां बैठे, आइए। अरे सुगंधी, अरे माता जी को भेजिए, हाँ उनको भेजिए। देखिए ये लोग प्रतिदिन आते हैं और प्रतिदिन अपनी भाषा में जो है आप सीखते सीखते सीख गए, आप समझते हैं कि ध्यान क्या है। हाँ बनवा वाली भी आएंगी, एमपी साहब की भाभी हैं, हाँ एमपी साहब के भाभी हैं, उनको भी वही बोल रहा हूं। ये उनको भेजिए भाई, बनवा वाली की भेजिए, वहां पर बैठ गई, बनवा वाली माता जी बैठ गई, उसको बुलाइए। सब
आज हमारे बगल में मनोज बाबू हैं, उनके पति पत्नी दोनों अपने बेटे का मुंडन करवाया आज, और वे खुशी से देखिए ये सब उपहार रखे थे। जब मैं बेटे का मुंडन करूंगा, सत्संग से जुड़े, सत्संग के बगल मंदिर में आए तो जुड़े हैं, भले दीक्षा नहीं लिए, लेकिन उनकी इस भावना को आप देख रहे हैं कि वे इस उपहार को ला के रखे हुए कि बाबा अपने हाथ से दान कर दीजिए। हम उनको इससे पूछे भी थे कि आप अपने यहाँ घर में ऐसा क्यों नहीं करते? कहा नहीं, हमारा पेट में बच्चा यानी कि हमको बेटा नहीं था, तो उस समय हमको जो ऐसा लगा मन में, हमने सोचा और वह दृश्य को मैंने रखा था। और आज वह गुरु महाराज की मौज हो गई, हमको कहने लगा कि इसी गुरु पूर्णिमा में मुंडन कराओ, मुंडन कराओ। इसलिए बाबा हम मुंडन कराने के लिए भले दीक्षा नहीं लिए हैं, लेकिन उसको गुरु के प्रति जो ख्याल रहा उसी का प्रतीक है यह साड़ी, जो आज ये लोग चलाते हैं इस आश्रम में, अपना आते जाते हैं। तो इसी लोग को आज ये साड़ी उस पुतोह के नाम से, बेटे के नाम से। चलिए खड़ा हो। आज क्यों ये श्री सदगुरु। चलिए हमारे नागेश्वर बाबू चले गए, लेकिन नागेश्वर बाबू को हमने यह देखा कि बाबा से लड़ाई भी कर रहे हो, की करब फिर बाबा अरे की करब हम बेटा अच्छे जे मने से कहा हमरा। एक मतलब एक देहाती और किसान का जो हिसाब था, उस किसान से वे जीते थे। और वह लगभग बाबा से उनके बेटे त्रिभुवन नाम था, जो रशिया में रहते, विदेश में रहते हैं। लेकिन आज वह माँ अपने ख्याल को, नहरा इसका हकपड़ा है, हकपड़ा और सिमरहा यानी कि हकपड़ा और आज सिमरहा दोनों मिल गया है। ये अपने नहरा और ससुराल को किस तरह से संभाली, आज के कलयुग के माँ बेटी को सीखना चाहिए। यहाँ रह करके जो ईमानदारी पूर्वक, जो आज वैष्णव के साथ साथ जो हमारे यहाँ जानकी बाबा आते थे, उन लोग से इन लोग ने गुरु ज्ञान लिया था, और उस गुरु ज्ञान को आज प्रतिदिन भजाते हैं, नहरा ससुराल को सम्मानित करते हैं। ये सम्मानित आज यह मानव देवी को आप देख रहे हैं, हम लोग के बीच हैं। श्री सदगुरु महाराज। देखिए एमपी साहब, हम दिनेश बाबू को देख रहे हैं। दिनेश बाबू के साथ जो इनका एक भौजाई और देवर की रिश्ता है, ये देखने के लिए तो साधारण सी लगती है। कभी कभी हमको कहते हैं अना क्या दबा, हम बोले ओकर पावर अपनी जगह रहते, गुरु के पावर गुरु के पास रहते। तो आज संजोग है कि हम लोग के बीच बहुत दिनों से इस जगह पर रहते हैं, बगल में भी अपना यह डेरा बना लिए। आज वह डेरा यह सफलता की ओर चले, और यह हम लोग को बड़ी खुशी होती है। ये सब अरे की हेते तो खूब बढ़ा के देना है। चलिए श्री सदगुरु। चलिए आप देखिए भजनपति से तारा देवी है। देखिए प्रतिदिन धूप में वो पैदल भजन पट्टी से चल करके यहाँ आ जाती है। मतलब रात को भी हम देखते हैं, कभी कभी हम आते रहते तो रात को भी इधर से जाते देखते रहते। मतलब देखिए बुढ़ापे में और एक गुरु के प्रति एक लगन, एक बेटा को देखने के लिए बड़ी खुशी होती है कि ये लोग इस तरह से हम लोगों के बीच आकर के इस मंदिर की देख रेख में और मंदिर की सजाने में इनकी व्यवस्था होती है। आज ऐसे तारा, क्योंकि जीव हित आप ही आए, सूरत को आई तारा है। तो चलिए तारा के लिए यह निशान रहेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए ये पूनम देवी जी हैं, इनके पति भी हैं, गरीबी से जीवन यापन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि जो भी समय जैसा रहता है, आश्रम में आकर के दीक्षा शिक्षा ली है। और आश्रम में लगभग ये भी, इनके बेटे भी, पहले तो ऐसे आता था हम समझते थे खा के चला जाता है, लेकिन बेटे पढ़े लिखे हैं, एक गरीबी की मार है, फिर भी किसी न किसी रूप में आकर के सेवादान मिलते रहता है। आज इनको भी ये सौभाग्य मिल रहा है। और जो कभी ऐसी दुख सुख भी आते हैं, तो उस दुख सुख में भी जहां तक गुरु कृपा है, चलिए रोना नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए चंद्रशिला देवी जी, और सब दिन भोजन प्रतिदिन नए नए, क्योंकि पटना के थे अजीत बाबू, पतंजलि के थे, बहुत बड़े पूरे बिहार के हैं। उनको इनके घर पर चले गए, उनको उस समय जो इनका सेवा मिला था, अजीत बाबू को आज भी कहना पड़ता है कि बाबा भले गरीब था, घर टूटा फूटा, लेकिन दिल बहुत बड़ा था।
इस चीज को आज मानना पड़ता है। यही एक नई चीज। आइए पहले अभी सुन रहे थे, इनको रोते हुए देख रहे थे। आज यह सारी द्रौपदी दान की थी, तो क्या कहा भगवान कृष्ण ने कि तुम दान किए हो तो तुम्हारे सुत सुत में रहूंगा। जो इनको सुत सुत में गुरु याद है, तो आज गुरु की कृपा यह सारी रहे। श्री सद्गुरु की जय। चल भाई, अरे अगर आज है, देखिए हम सत्संगी कैसे होते हैं कि हमारे घर में भले वस्तु कम ही हो, भले फूल ही क्यों ना हो, वह एक भावना से बहुत बड़े व्यक्तियों को भी एक इज्जत और प्रतिष्ठा देता है। यह जो अपनी सेवा कर रही थी, उस समय उनको ईद बाबू को, मैं आया था इनके घर से, पतंजलि का कोई कार्यक्रम था, उद्घाटन करना था, फिर पुनः उसी गाड़ी से हम लोग लौट रहे थे। कोई पटना उनको जाना था, मैंने चलिए आपको ले चलते हैं। इनके यहाँ उस समय उतारे थे। ये जो सेवा किए थे, जो अपनी भावनात्मक दृष्टि दिखाए थे, वो दृष्टि से वे खुश होकर के आज भी पतंजलि में जब जाते हैं तो पहले कहते आइए आइए, आपके सत्संगी का बहुत बड़ा महानता है। आज सत्संगी की महानता है तो महिला जगत में आज भले पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन महिला जगत में गुरु की कृपा और सेवा का जो महत्व रखी है, ये महत्व का आज फल इनके हाथ जा रहा है। चलिए पकड़िए, पकड़िए ना भाई, आइए तो भाई पहले इसको कहते हैं गुरु के प्रसाद उत्तम दशा, क्योंकि की हुई कर्म आगे बढ़ती है, यही बढ़ना है और हम लोग को बढ़ करके गुरु पुण्य में आगे बढ़ना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।